रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, बड़ी अहम ख़बर, अहम टॉपिक है बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने के हवाले से जुडिशल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो सामने आई थी, और पार्लिमान की जो कमेटी है जजेस तकर्री की, उसका 17 तारीख को इजलास हुआ था। लेकिन उस इजलास में कंसेंसस नहीं डेवलप हो पाया था। हुकूमत के कुछ जो नुमाइंदगान थे 60 रुकनी कमेटी में, उनके एतराज़ात सामने आए थे। उसके बाद फ़ैसला ये किया गया था कि पीर को एक इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास में उनको इंटरव्यू किया जाएगा। उनका इंटरव्यू कल शेड्यूल है। कल पार्लिमान की तरफ सबकी नज़रें हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री जो 2 जजेस की होनी है, उसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। इसके ऊपर तफसीली आपको आर्गूमेंट देंगे कि कौन से हुकूमती रुकन को किस इश्यूज़ के ऊपर इनके ऊपर कंसर्न्स हैं, और क्या पार्लिमानी कमेटी का ये इख्तियार है कि उनके जो नॉमिनेशन है उसको रिजेक्ट करे, और जो जुडिशल कमीशन है उनको ये कहे कि दोबारा नाम दें। इनके ऊपर हमें इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। एक और बड़ा मामला, वो भी आज के व्लॉग में हिस्सा होगा। सबसे पहले उसी खबर के साथ शुरू करते हैं। अचानक आपकी नाज़रीन तवज्जो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तरफ मबजूल हुई होगी कि अचानक वो अपोजिशन के लिए विलन बन गए हैं, और अपोजिशन अचानक उनके अगेंस्ट हो चुकी है। उसकी वजह क्या है, उसके मुहरक़ात क्या हैं, क्या वजूहात हैं कि अपोजिशन की जमातों ने एक रेजोल्यूशन जमा कराई है, तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई गई है सेनेट में, और सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से अपोजिशन के इस तहरीक इस्तेहकाक या फिर जो रेजोल्यूशन थी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात बल्कि एतराज़ात लगा कर उनको मुस्तरद कर दिया गया है, जिसके बाद अपोजिशन काफ़ी बैकफुट पे थी। क्या वजूहात हैं? एक तो वजह यह है कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं सलीम एच मांडवीवाला, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, इनके ऊपर एतराज़ात क्या बल्कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी नैब की जानिब से, और नैब की जानिब से कुछ जो चीज़ें सामने आई थी उसमें ये आया था कि जो मंगला रिज़ॉर्ट्स हैं उनकी प्लॉटिंग के ऊपर कोई इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया था, और करप्शन के कुछ एलिगेशन सामने आए थे सलीम एच मांडवीवाला के ऊपर। तो सलीम एच मांडवीवाला कह रहे हैं कि ये सारा झूठ है, ये अफवाह है, और मेरे ख़िलाफ़ ये जो कुछ किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सलीम एच मांडवीवाला ने इस सारे मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, चेयरमैन नैब के ऊपर एतराज़ात भी लगाए। चेयरमैन नैब और सलीम एच मांडवीवाला आमने सामने भी आए। उसके बाद जब चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने ये कहा कि मैं इनको इंटरनेशनली एक्सपोज़ करूँगा, मैं नैब को इंटरनेशनली एक्सपोज़ करूँगा कि कैसे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और कैसे ब्लैकमेलिंग का एक नया बाज़ार गर्म किया हुआ है नैब ने। तो उसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन की जो दीगर सियासी जमातें हैं जो बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए थी, और वो मुसलसल नैब की जानिब से जो तहकीकात हैं उसका सामना भी कर रही थी, करप्शन के एलिगेशंस का भी सामना कर रही थी, अचानक वो एक्टिव हुए हैं। तो बेसिकली जो उम्मीद दिलाई है कि जो चेयरमैन नैब हैं उनके ख़िलाफ़ बात की है, खड़े हुए हैं, वो हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला। उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले दीगर अरकान भी सामने आए गए। उसके बाद जी अल्लाह भला करे आपका मुस्लिम लीग नून वाले भी आ गए। तो एक महाज बनाया, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने तहरीक इस्तेहकाक जमा कराया सेनेट में, और साथ में अपोजिशन की अरकान की जानिब से एक रिक्वेजिशन भी जमा कराई गई कि हम सेनेट का इजलास बुलाया जाए, उसमें हम तहरीक इस्तेहकाक पेश करेंगे, उसमें मुज़म्मती करारदाद और करारदाद पेश की जाएगी चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ और नैब के इदारे के ख़िलाफ़। फिर हमने देखा कि ये रिक्वेजिशन, रेजोल्यूशन और तहरीक इस्तेहकाक जब जमा कराई गई, उसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हूँ या फिर जो सेक्रेटरी सेनेट हैं उनकी जानिब से इस जो अपोजिशन की दरख्वास्त है उस पर गौर किया गया, और उसके ऊपर एतराज़ात लगा दिए गए। ये लगाया गया कि जो सदर मुमलिकत की जानिब से सेनेट का इजलास बुलाया जाता है उसके अंदर आप अपने रेजोल्यूशन जमा करा सकते हैं, आप अपने जो तहरीक इस्तेहकाक है किसी इदारे के हुकाम, किसी इदारे के हुकाम के ख़िलाफ़ या मुलाजमीन के ख़िलाफ़ या किसी भी के ख़िलाफ़
कि अगर आपका कोई एज ए सेनेटर या आपका पार्लियामेंटेरियन अगर आपका कोई इस्तेकाक मजरूह हुआ है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो वो आप रूटीन के इजलास में जो है जमा करा सकते हैं। बसूरत दीगर आप जो रिक्वेजिशन के ऊपर आपकी दरख्वास्त के ऊपर इजलास बुलाया जाएगा वो किसी अवामी इशू के ऊपर होगा, और वो अवामी इशू के ऊपर बहस होने के बाद, बहस मुकम्मल होने के बाद, वो अवामी इशू एड्रेस होने के बाद जो है वो इजलास ख़त्म कर दिया जाता है। लिहाजा आप जो रिक्वेजिशन इजलास है उसके ऊपर जो रूल्स हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप उनके ऊपर बात नहीं कर सकते। चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ आप तहरीक इस्तेकाक नहीं ला सकते, चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ आप करारदाद नहीं ला सकते। तो अब अपोजिशन की सफ़ों में काफ़ी ज़्यादा खलबली है, परेशानी है, और अपोजिशन की जमातों ने यह फ़ैसला किया है कि कल यानी कि पीर को वो एक और रिक्वेजिशन जमा कराएंगे, और रिक्वेजिशन में रूल्स का कुछ हवाला दिया जाएगा, माजी की प्रैक्टिसेस की का भी हवाला दिया जाएगा, और एक बार फिर ये बात की जाएगी कि रिक्वेजिशन इजलास पर भी तहरीक इस्तेकाक और जो तहरीक और जो करारदाद है चेयरमैन ऐप के ख़िलाफ़ वो पेश की जा सकती है। बहरहाल कल एक बार फिर पार्लियामेंट हाउस में हंगामा खेज़ी होगी, और ना सिर्फ इस मामले के ऊपर हंगामा खेज़ी होगी बल्कि एक और भी बड़ा मामला है जो कि इस वक्त पार्लियामान के पास मौजूद है, और वो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 इजाफी जजेस की तकर्री का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, उनकी जानिब से 2 नाम प्रपोज़ किए गए थे कि 2 एडिशनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को 1 साल के लिए जो है वो मुकर्रर किया जाए। उन्होंने 2 नाम दिए, उनमें तारिक जहांगीरी और बाबर सत्तार। बाबर सत्तार के बारे में कहा जा रहा है कि वो नून लीग के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जियो न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम में भी आते हैं बतौर तज्ज़िया निगार। मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों में उनका शुमार किया जाता है, और उनका टिल्ट कहा जाता है कि वो मुस्लिम लीग नून की जानिब है। और तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर भी ये एतराज़ हैं कि वो पीपल्स पार्टी और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, और उनके ऊपर भी बड़े एलिगेशंस आ रहे हैं सामने सोशल मीडिया के ऊपर। तो फिर ये उनका नाम सामने आया, जुडिशल कमीशन में मामला गया। जुडिशल कमीशन ने जो एक प्रोसेस है आइन के मुताबिक, ज़ाहिर है जो मुतल्लिका कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो अपने किसी सीनियर मोस्ट जज के साथ मशावरत करते हैं, वो फिर नाम प्रपोज करते हैं, वो नाम जुडिशल काउंसिल में आता है, कमीशन में आता है, जुडिशल कमीशन को चेयर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद वो नाम भेज दिया जाता है पार्लियामान को। पार्लियामान की एक 8 रुकनी कमेटी मौजूद है जिसके मुस्तकिल सरबराह तो कोई नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल होता है, जो सीनियर मोस्ट होता है, रोटेशन की बुनियाद के ऊपर उनको बना दिया जाता है। फ़रूक इचनाइक इसमें शामिल हैं, आज़म खान सवाती इसमें शामिल हैं, सरफराज बुगटी, जावेद अब्बासी, इसके अलावा राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ और इंजीनियर अली मोहम्मद ख़ान, और 1-2 और मेंबर्स हैं वो शामिल हैं। इसमें 4 मेंबर कौमी असम्बली के होते हैं, 4 मेंबर जो हैं वो सेनेट के होते हैं। इसी तरह से हुकूमती भी होते हैं, अपोजिशन भी बराबर की सतह पर होते हैं। तो 8 रुकनी कमेटी में अपोजिशन के भी लोग मौजूद हैं और जो है वो हुकूमत के भी लोग मौजूद हैं। 17 तारीख को इस सारे मामले के ऊपर इजलास होता है, और इस इजलास में कुछ हुकूमती हलकों की जानिब से एतराज़ात लगाए जाते हैं। यही एतराज़ात जो मैंने पहले आपको रिपीट किए। उसके बाद फिर कंसेंसस जब डिवेल्प नहीं हो पाता तो फिर ये फ़ैसला किया जाता है कि इन जो 2 नॉमिनेटेड जजेज़ हैं इनको जो है वो इंटरव्यू के लिए हम बुलाते हैं। इंटरव्यू के लिए जो तारीख़ मुकर्रर की गई है नाज़रीन वो कल है। कल पीर को ये भी मामला पार्लियामेंट हाउस में ज़ेर बहस आएगा, और इस इजलास में ये फ़ैसला किया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 साल के लिए जो एडिशनल जजेज़ हैं उनके लिए इन दोनों नामों को हम अप्रूव करते हैं या नहीं करते। जो कि इम्कानात ये हैं कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस होगी, और बहस के बाद ही जो है वो फ़ैसला होगा। मेरी 2 मेंबर से बात हुई है जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं, उनसे मैंने सवालात किए कि कल क्या होने जा रहा है। तो उनका कहना था कि ये रूटीन मैटर है कि हम जजेस को बुलाते हैं, और अगर हमें लगे कि हम इंटरव्यू करेंगे और हमारे इंटरव्यू में वो पास हो जाते हैं तो फिर हम उनको नॉमिनेट कर देते हैं, अदरवाइज़ हम उनका नाम रिजेक्ट कर देते हैं। अब सिचुएशन बड़ी मतलब ये कि दिलचस्प होती जा रही है। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आप उनका नाम, अगर कोई जुडिशल कमीशन की जानिब से नाम आता है किसी जज का, आप उनका नाम को रिजेक्ट भी कर सकते हैं या आपने हर हाल में एक्सेप्ट करना है। तो उनका कहना था कि देखिए, हम अगर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो यकीनन हमारे पास ये पावर्स हैं कि हम उनका नाम मुस्तरद भी कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की गई है इसी सारी प्रोसेस के ऊपर कि जो पार्लिमानी कमेटी है अगर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से उनके रूल्स क्यों तरमीम की गई है, और वो जजेस को क्यों बुला रहे हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आएँ। तो ये जजेस के
कि इंटरव्यू करने के जो है वो इख्तियार इनका नहीं है। तो उनका कहना था कि हमारे पास ये पावर्स हैं और हम उनको बुला रहे हैं तो हम उनका नाम मुस्तरद भी कर सकते हैं। अब गेम बड़ी संजीदगी में दाखिल हो चुकी है और बाबर सत्तार हूँ या फिर तारिक महमूद जहांगीरी, अब इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला भी कल पार्लियामेंट के ऊपर की तरफ होगा और पूरे पाकिस्तान की नज़रें कल पार्लियामान की तरफ हैं। देखते हैं कि कल ये दो बड़े इशूज़ के ऊपर क्या आउटकम सामने आता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। हाँ, कल इंशाल्लाह आपको मैं जाके कवर भी करूँगा और कल इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस से आपको इस सारे प्रोसेस के ऊपर जो है वो फीड भी करूँगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हाजिर नासिर हो।